भाजपाई जो लोग हैं अंधभक्त हैं, अंधा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और KoshiConnect.com। मैं हूं अमरदीप कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है सहरसा नगर निगम के बैजनाथपुर चौक पे और हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो अभी मौजूद हैं अभी एक चाय के दुकान पे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कौन बनेगा आगामी लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री, कौन प्रतिनिधित्व करेंगे इस देश का। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? उमेश प्रसाद यादव। कौन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? ये इंडिया गठबंधन जो है, इसके जो नेता होंगे वही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मतलब आप मोदी की तरफ नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी तो खत्म, देश बेच दिया, देश को बेच दिया मोदी। बेरोजगारी का आलम ला दिया है पूरे देश में, समस्या हो गया है देश में, इसलिए मोदी नहीं आएगा। और इंडिया गठबंधन के जो नेता होंगे वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, उसके लिए क्या कहिएगा? अब ये सरकार हटेगी उसके बाद ही ना कुछ हो सकता है समाधान। ये वर्तमान सरकार जो मोदी की सरकार है, इसने जो देश में बड़ी बड़ी जितनी सरकारी संस्थान थे सबको बेच रहा है। रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, सारी कंपनियां को बेच रहा है। और जो देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी को दूर करने वाली संस्था थी रेलवे, उसको प्राइवेट के जिम्मे दे जा रहा है। तो कहाँ से इस देश के लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? सेना के भर्ती में भी रवैया कर दिया, 4 साल का कर दिया, अग्निवीर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। ये तमाम कोई भी संस्था को रहने नहीं दे रहा है। इसलिए ये चाहता है कि देश में बेरोजगार लोग और खत्म हो जाए और बेरोजगारी बढ़े, गरीबी बढ़े। इसके दिशा में कोई कदम नहीं है। नरेंद्र मोदी का एक नंबर का झूठा है, खाली झूठ बोल रहा। अभी हाल में अमेरिका में बोला कि हमारे देश में रोज IIM खोल रहा है, एक IIT खुल रहा है, और जिसके शासनकाल में एक भी IIM, एक भी IIT नहीं खुला है। ये शिक्षा को चौपट कर दिया। ये बहुत भ्रष्ट प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं प्राप्त हुआ। भाजपा के नेता सब कह रहे हैं कि विश्व गुरु हैं हम। भाजपाई जो लोग हैं अंधभक्त हैं, अंधा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश कहाँ जा रहा है, देश को कहाँ नरेंद्र मोदी ले जा रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोग हिंदू को बरगला करके वोट लेने का काम करना चाहता है। और देश के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया। कोई भाजपा बता दे कि नरेंद्र मोदी ने यह काम किया है। एक भी काम अगर नरेंद्र मोदी ने किया है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, तो मिलना चाहिए उसको। एक भी काम नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था, कितने लोगों को रोजगार दिया? 15-15 लाख रुपये लोगों को खाता में कहा था काला धन का पैसा हम देंगे, कहाँ दिया? बतावे लोग, जनता बतावे। वो भी जुमला साबित हो गया। तब ये बहुत बड़ा झूठ का अगर इस दुनिया में कोई एक पहचान है तो वह है नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा झूठा व्यक्ति इस देश में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के पार्टी के नेता है कमलेश्वरी प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सर, कौन बनेगा देश के प्रधानमंत्री? अरे तो भविष्यवाणी अभी कहना मुश्किल है। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और इंडिया नाम से जो विपक्षों ने 26 दलों ने संगठन किया है, उन्हीं में से जो सर्वमान्य नेता होंगे वही 24 में प्रधानमंत्री का पद धारण करेंगे। आप जाप के नेता हैं, पप्पू यादव के सिपाही हैं, तो पप्पू यादव को कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया गया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? और प्रयास है, अगर नहीं किया जाएगा तो पप्पू यादव अकेले 5 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और संभवतः राहुल गांधी से बात हुई है, राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से उन्हें सम्मानित करेंगे और 1-2 सीट देने की बात हुई है, जैसी की जानकारी हम लोगों को मिली। देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या बोलिएगा? उसके बारे में क्या कहना है? देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
अगर यह कहा जाए कि विश्व में अगर कोई झूठ बोलने का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को ही दिया जाएगा। इसके कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है, जुमलाबाजी है, हिंदुस्तान के लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं। करोड़ों अरबों का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। क्या राम एक साधारण मंदिर में नहीं रह सकते थे? वही राम जो जंगल में 14 वर्षों तक जमीन पर सोए, क्या उनके लिए अरबों रुपए में अयोध्या में ये गरीबों का शोषण नहीं है? कहां से रोजगार देंगे, कहां से महंगाई रोकेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ का निजीकरण करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता उमेश बाबू ने भी कहा कि रेल हो, हवाई जहाज हो, कुतुब मीनार हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सबको खास खास बड़े बड़े अरबपति करोड़पति को ही और आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब रोज गरीब ही होता जा रहा है। ये भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुफ्त में कुछ लोगों को चावल गेहूं दे करके उन्हें निकम्मा बनाने का काम कर रहा है। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। कहां से महंगाई घटेगी? जितना पैसा राम मंदिर में मोदी जी खर्च किए उतना पैसा में तो कोई बड़ा हॉस्पिटल या कॉलेज, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता था, इंस्टीट्यूट हो सकता था, बड़े बड़े कारखाने हो सकते थे। बैजनाथपुर में 1 करोड़ों से लागत कागज फैक्ट्री को ज्यादा के साथ चुपता भेजा गया और वह अब करोड़ों में उसको निजी हाथों में बेच रहा है। तो आज जिस तरह से अब हो रहा है कि अयोध्या के बाद वृंदावन में कृष्ण का भी, मथुरा में भी, ये सब क्या हो रहा है? देश के साथ अन्याय है। गरीबों को अंधविश्वास के जाल में डाल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज ये इस पैसा को देश में लाया जाता तो बड़े बड़े कारखाने होते, बेरोजगारी दूर होती, उत्पादन बढ़ता, देश खुशहाल और समृद्ध होता। कहीं न कहीं जो भी लोग से हम अभी तक आपको रूबरू करवाए हैं, कहीं न कहीं मोदी जी के कार्यकाल से एकदम नाखुश हैं। और आप इस वीडियो को कोसी कनेक्ट और युवा दस्तक पे देख रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।